नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस YouTube चैनल पर कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का खबर भी बताएं और उसका विश्लेषण भी करें। आज विदेश नीति की बात करने वाला हूं। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क की, पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश की। पाकिस्तान में जो चल रहा है वो तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज बांग्लादेश पर भी नज़र डालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसकी वजह बहुत सिंपल सी है। मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पर अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उनकी कुर्सी डामाडोल दिखाई दे रही है। उनके लगता नहीं है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। 84-85 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पर उनको प्रमुख सलाहकार की भूमिका में बांग्लादेश को संभालने की कमान दी गई। जब शेख हसीना का वहाँ से तख्ता पलट हुआ और वो दिल्ली आके यहाँ पर रहने लगी, उस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बांग्लादेश के काम सरकार को चला सके, तो मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया। छात्रों का आंदोलन था, जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी और उस वक्त सबसे अधिक ज़रूरत जो बांग्लादेशियों को लग रही थी वो ये कि शेख हसीना की सरकार, आवामी लीग की सरकार से निजात पाई जाए। तो सब मिलकर एक हो गए और वो उसमें कामयाब भी हुए करीब साल 1.5 साल के लंबे प्रोटेस्ट के बाद। इसके बावजूद भी आज करीब 1 साल होने आ रहा है, अभी तक बांग्लादेश में जो तमाम विरोधी पार्टियां थी शेख हसीना की मुखालफत करने वाली, उनमें अब आपस में विरोधाभास पैदा हो गया है। छात्रों ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है और जमात इस्लामी उनके साथ है, लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है आवामी लीग के अलावा, वो इनके साथ नहीं है। तो बीएनपी अलग हो गई है और छात्रों की जो पार्टी बनी थी वो अलग हो गई है, जिसका नाम बांग्लादेश सिटीजन्स पार्टी रखा गया था। इनमें आपस में दरार पड़ गई है। बीएनपी चाह रही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव हो। सिटीजन्स पार्टी, छात्र चाहते हैं कि चुनाव के पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं। जमात इस्लामी भी अभी चुनाव नहीं चाहता है। जमात इस्लामी को लगता है कि चुनाव हुआ तो जो सत्ता इनडायरेक्टली उन्होंने मोहम्मद यूनुस के बहाने कैप्टिव कर रखी है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और इन सब के बीच में जो आके आर्मी चीफ हैं जमा साहब, जनरल जमा, उनका बयान आया था 2-3 दिन पहले, जिन्होंने साफ कर दिया था कि इस साल के आखिर तक बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार बन जानी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। और ये सेना का काम नहीं कि सरकार चलाए, सरकार संभाले। सेना का काम है सीमा पर जाकर देश की रक्षा करे। तो जब वकारुज़्ज़मा ये बात कह रहे हैं जनरल साहब, जब बीएनपी ये बात कह रही है, तो ऐसे में लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त खुलकर चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं, हिंदुस्तान की मुखालफत की बातें कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो जमात इस्लामी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाती हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालफत करती हैं, उन तमाम ताकतों को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस अब खुद फंस गए हैं। और ये खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस शायद बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे और वो अपना देश छोड़ भी सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। हालांकि जो छात्र हैं, जिनकी सिटीजन्स पार्टी जिन्होंने बनाई है, वो खुलकर मोहम्मद यूनुस के साथ हैं। तो वहाँ पर अब दोनों तरीके प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गए हैं। बीएनपी प्रोटेस्ट कर रही है कि चुनाव जल्द कराए जाएं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर बने रहें और बने रहने के साथ साथ पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और फिर देश में चुनावों की घोषणा करें। सेना कह रही है कि चुनाव कराने साल के आखिर तक ज़रूरी है, हम इस तरह के कामकाज में नहीं फंसे रह सकते। तो ये 3 अलग अलग ताकतें बांग्लादेश में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर है, जनता भी डिवाइडेड है और इसका पूरा खामियाजा बांग्लादेश में पैदा होती अस्थिरता पे है। और यह अस्थिरता हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए इसलिए अच्छी बात नहीं है कि एक तो इस्लामिक कट्टरपंथ आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी पार्टी आगे बढ़ रही है बीएनपी जो शेख हसीना की बिल्कुल उलट विचारधारा वाली पार्टी है, जो हिंदुस्तान से कम और चीन से अधिक दोस्ती करना चाहती है। तो इन परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होता है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो तो ठीक है, बांग्लादेश से नज़र नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश पर अमेरिका की भी नज़र है और चीन की भी नज़र है। अगर ये 2 मुल्क प्रभावित करने में कामयाब हो गए कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी और किस तरीके से चलेगी, तो भारत के लिए सेटबैक हो सकता है। अपने पड़ोसी मुल्कों में अपने पसंद की, अपने हिसाब से चलने वाली सरकारें बने तो भारत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं बनती हैं तो यही लोग
जो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश में खासकर उत्तर पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट, असंतोष पैदा कर सकते हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस ने चीन यात्रा में कहा था कि हिंदुस्तान का ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है, ये समुद्री सीमा से लगा ही हुआ नहीं है, इनको अगर समुद्र में जाना होता है तो बांग्लादेश के थ्रू जाना होगा। यानी वो चीन को इशारा कर रहे थे कि आप चाहें तो इसको आप हिंदुस्तान से काट सकते हैं, ये एक अलग हिस्सा बन सकता है। ये वो मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इसीलिए अगर नोबेल पुरस्कार विजेता इस तरह की बेहुदा और वाहियात बातें कर सकते हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और गर्त में ले जाए, तो इस स्थिति में भारत के लिए ये शायद कूटनीतिक तौर पर इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, वो हटे वहाँ से और वहाँ पे एक ऐसी सरकार बने जो हिंदुस्तान के पसंद की हो, जो हिंदुस्तान बांग्लादेश की दोस्ती की बात करे। क्योंकि आप याद करिए, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले दुनिया भर में बांग्लादेश की मिसालें दी जाती थी कि बांग्लादेश में किस हद तक वहाँ पर काम चल रहा है। दुनिया भर की कंपनियाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, कपड़े वहाँ बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वहाँ बन रहे हैं, गैजेट्स वहाँ बन रहे हैं। इस तरीके से बांग्लादेश ने अपने आप को बहुत तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर ले गए थे। लेकिन बीते 1 साल में जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, अवामी लीग की सरकार हटी है, बांग्लादेश में अस्थिर माहौल है और वो बांग्लादेश के लिए तो ठीक है ही नहीं, भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो मोहम्मद यूनुस, इनकी कुर्सी इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही है। खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है 2 दिन पहले। हालांकि अब तक इस्तीफे के औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, पर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं बांग्लादेश से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बांग्लादेश में काम करने वाले जर्नलिस्ट बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि लगता नहीं कि मोहम्मद यूनुस पूरा टेन्योर जो कहा गया है कि चुनाव होने तक उनको राष्ट्रपति मुख्य सलाहकार के तौर पर रहना चाहिए, वो लगता नहीं है रह पाएंगे। क्योंकि बीएनपी, जो कि अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है, वो उनके साथ नहीं दिखाई दे रही है। तो बांग्लादेश के डेवलपमेंट पर नज़र रखिएगा। आप भी बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और आप हमको ये भी समझाइएगा कि बांग्लादेश का भविष्य आप क्या देखते हैं। मोहम्मद यूनुस को वहाँ रहना चाहिए या वहाँ से उनको पदच्युत हो जाना चाहिए? आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही। धन्यवाद।